हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जो कि 30 दिसंबर यानी बुधवार की वर्कशीट है और यह कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट हिंदी मीडियम में है। अगर आपको साइंस सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही आपको कक्षा 6 की हिंदी विषय की वर्कशीट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे और फिर आपको अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। आज विज्ञान का विषय है सजीव एवं उनका परिवेश, जीवों की विशेषताएं। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि जो जीवित प्राणी है, जो भी जीव है, क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? बिल्कुल है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे में वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो बच्चों, जो भी जीव होते हैं जिनमें प्राण होते हैं उनके लिए भोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा क्यों उनके लिए जरूरी है? उनके वृद्धि के लिए, उनके ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो उस ऊर्जा के लिए उनके लिए भोजन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो भी भोजन ग्रहण करते हैं अपने वृद्धि के लिए। और भोजन उन्हें कैसे मिलता है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा मिलता है। क्या सजीवों में वृद्धि होती है? तो क्या जो जीव होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, क्या उनके कद में, काठी में, क्या उनमें वृद्धि होती है? बिल्कुल होती है। सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। तो बच्चों, हर दिन सजीवों में वृद्धि होती है और उनके शेप में, साइज में, मतलब उनके आकार में बदलाव हर दिन आता रहता है। सभी सजीवों में क्या श्वसन होता है? क्या उनमें रेस्पिरेशन होता है? श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। तो बच्चों, जिंदा रहने के लिए श्वसन की प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा भी उनके शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो भी प्राणी है, जीवित है, जो भी जीव है, सजीव है, उनके लिए श्वसन जरूरी है, क्योंकि उनके शरीर को ऊर्जा मिलती है। और ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, उसका तरीका भी हर जंतुओं में अलग होता है। जैसे केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित करती है। तो केंचुआ जो है वो अपनी त्वचा यानी अपनी जो स्किन है उसके द्वारा वो सांस लेता है। मछली जो है वो गिल्स की सहायता से लेती है और वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसे वो अवशोषित करती है। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा करते हैं। पौधे जो है वो पत्तों से अपने गैस का आदान प्रदान करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, पत्ते जो होते हैं पौधों के, उसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। उनकी सहायता से ही जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आओ अभ्यास करें। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? तो यहाँ पे जो जीवों के पिक्चर दिए हैं, आपको ये बताना है कि ये क्या क्या खाते हैं। तो पहला पिक्चर क्या है? ये बिल्ली का है। तो बिल्ली क्या क्या खाती है? मछली, दूध और साबुत अनाज, ये सारी चीजें बिल्ली खाती है। फिर चींटी क्या खाती है? चीनी, पेड़ का रस और कीड़ों के अंडे। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके अंडे होते हैं बहुत छोटे छोटे, तो उन्हें चींटी खाती है। फिर है हिरण। तो ये क्या खाता है? घास, पत्ते और फल। ये आपको सभी को पता है कि हिरण जो है वो केवल शाकाहारी होता है, वो मांसाहारी नहीं होता है। तो वो सिर्फ हरे पत्ते, घास और फल फूल ये सब खाता है। अगला है, किन्हीं 5 चीजों के नाम लिखे जिनमें वृद्धि नहीं होती है। तो उसका उत्तर एक है ब्लैक बोर्ड, चौक, टेबल, चेयर, दरवाजा। तो ये 5 चीजें जिनमें वृद्धि नहीं होती है। इनके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें वृद्धि नहीं होती है, जैसे कप हो गया, ग्लास हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, बस हो गया, कार, घर, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी आपके आसपास जिनमें वृद्धि नहीं होती है। अब
और भी इनके अलावा चीजों के नाम लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सांस लेना एक डैश प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक डैश प्रक्रिया है। तो जो सांस लेना है वो जैविक प्रक्रिया होती है और श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन वो रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो बच्चों बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट है तो वो भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते हुए लाइक बटन को दबा दें और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।